Hello everyone. Today in this video we will study our history chapter 6 topic of a network of small towns. So let's start. आज हम स्टडी करेंगे छोटे नगरों का जाल. From the 8th century onward the subcontinent was dotted with several small towns. 8वीं शताब्दी से ही जो सब कॉन्टिनेंट थे उनमें छोटे छोटे नगरों का जाल सा बिछने लगा. दिस प्रोबेबली emerged फ्रॉम लार्ज विलेजेस. और ये जो छोटे छोटे नगर थे इनका जो उदय हुआ था, ये जो बने थे ये बड़े बड़े गांवों के ही डिवाइडेशन के बाद बने थे. जैसे आपको याद होगा 2000 से पहले हमारा जो छत्तीसगढ़ था ये मध्य प्रदेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था. मतलब हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट उस समय नहीं बना था 2000 से पहले. 2000 के बाद मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ एरिया राज्य बनाया गया. तो इस तरीके से दो अलग अलग राज्य बन गए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़. तो 8वीं शताब्दी में ही से ही जो उप महाद्वीप थे इनमें जो बड़े बड़े गांव थे जो थोड़े डेवलप हो गए थे, उनके जो उस गांवों के जो कुछ एरियाज़ रहे होंगे जो थोड़े ज़्यादा डेवलप हो गए होंगे वो छोटे छोटे नगर के रूप में डिवाइड हो गए. दे यूजुअली हैड अ मंडपिका और मंडी फॉर लेटर टाइम्स to which nearby villagers bought their produce to sell. और ये जो छोटे छोटे नगर थे उनमें आमतौर पर एक मंडपिका होती थी जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा, जहाँ आसपास के गांवों वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे. They also had market streets called hut of later time, lined with shops. और इन नगरों में ऐसी गलियां थीं जहां दुकानें एवं बाजार थे जिन्हें हट या बाद में हाट कहा जाता था. Besides, there was street for different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar markets, toddy makers, smith, stone machine, etc. और इनके अलावा इन बाज़ारों में अलग अलग प्रकार के कारीगर तथा शिल्पी जैसे कुम्हार, तेली, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे. While some traders lived in the town, others traveled from town to town. और उस समय कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, अपना सामान बेचते थे, लेकिन कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर खरीदने बेचने का काम किया करते थे. Many came from far and near to these towns to buy local articles and sell products for decent places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut and spices like pepper. और आसपास के और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूसरे जगह के स्थानों के जो उत्पाद होते थे जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे. यूजुअली अ सामंता और इन लेटर टाइम अ जमींदार बिल्ट अ fortified place in और near these towns. और आमतौर पर कोई सामंत यानी कि उस समय के काल का जमींदार इन नगरों में या आसपास किले बंदी कर महल बना लेता था. They levied taxes on traders, artisans and article of trade and sometimes donated the right to collect these taxes to local temple which had been built by themselves or by rich merchants. और ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों का संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ़ व्यापारियों द्वारा किया गया होता था. These rights were recorded in inscriptions that have survived to this day.
और ऐसे अधिकारों का जो उल्लेख है अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। यहाँ आगे आपकी बुक में टैक्सेस ऑन मार्केट्स मतलब बाज़ारों पे जो टैक्स लगते थे उनके बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं आगे इसके बाज़ारों पे जो कर था वो उसमें क्या है। द following in summary from a 10th century inscription from Rajasthan, which lists the dues that were to be collected by temple authorities. There were taxes in kind on sugar and jaggery, dyes, thread and cotton, on coconuts, salt, एरिका नट्स, बटर, सेसम ऑयल, ऑन क्लॉथ। और यहाँ बताया गया है कि यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जाते थे, जैसे शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर टैक्स लगाए जाते थे। Besides, there were taxes on traders, on those who sold metal goods, on distillers, on oil, on cattle fodder, and on loads of grain. इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीज़ें बेचने वाले, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी टैक्स लगाए जाते थे। Some of these taxes were collected in kind while others were collected in cash. इनमें से कुछ कर तो सामान के रूप में लिए जाते थे और कुछ जो टैक्स होते थे वह नगद रूप में वसूले जाते थे। सो स्टूडेंट्स यहाँ आपका जो आज का टॉपिक था जिसमें हमने छोटे नगरों के जाल के बारे में पढ़ा, ये कंप्लीट होता है आज का ये टॉपिक। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड well what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.